गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक दिशा और दूरी के बारे में पढ़ा था पहली क्लास में। उसका एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। दिशा का थोड़ा सा ज्ञान बता देता हूँ वापस कि दिशा को कैसे याद रखा जाता है। इसके लिए एक एरो डायग्राम होता है जिसके माध्यम से क्या है कि दिशा को अच्छी तरह से याद रखा जा सकता है। इसमें हमेशा ऊपर की तरफ हमें उत्तर को मानना है, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन दोनों के उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पश्चिम, इस साइड दक्षिण पश्चिम और इस साइड दक्षिण पूर्व। और ये क्या है? इन सभी का सापेक्ष बिंदु। इस सापेक्ष बिंदु को हमेशा अपने को स्वयं को मानते हुए प्रश्न को हल करना चाहिए, जिससे क्या है कि हर प्रश्न को करने में आसानी होती है, जिससे हमें दायां और बायां अगर बोले प्रश्न के अंदर तो वो मुड़ने में आसानी होती है। और दूसरी चीज यह है कि इसके अंदर हमेशा जब तक प्रश्न में नहीं बोला जाए तब तक हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही हमको घूमना होगा। अगर 4 बार किसी भी दाएं या बाएं अगर 4 बार हम मुड़ेंगे एक तरफ तो 90 × 4 बराबर 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये सभी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब इसी आधार पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे वो तो हमने पिछली क्लास में कर लिए, और आगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को और करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राम घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर और फिर दाईं ओर 10 किलोमीटर तथा अंत में दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब राम घर से कितनी दूरी पर है? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राम अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, सबसे पहले राम घर से किस दिशा में निकलता है? दक्षिण दिशा में। एक चीज और याद रखने की है कि इसके अंदर हमेशा आप अगर सबसे पहले दिशा कोई सी भी दी हो क्वेश्चन के अंदर, आप हमेशा पहले उत्तर दिशा में ही चलकर क्वेश्चन को हल करोगे तो उससे क्या होगी? आसानी होगी। इससे क्या है कि हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि किस दिशा में जाना है। अगर हम सबसे पहले उत्तर दिशा को ही प्रारंभ में मानेंगे तो उससे क्या है कि प्रथम बिंदु से उत्तर दिशा और उसके सापेक्ष अंतिम बिंदु, जो क्वेश्चन में अंतिम बिंदु आएगा, उसको उसके साथ ऐड कर देंगे, जिससे क्या है कि उसको दिशा का आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए, इसके अंदर प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है इसने? राम घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? दक्षिण दिशा में चलता है तो हम उत्तर को ही दक्षिण मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या है? 10 किलोमीटर किस दिशा में चला? दक्षिण दिशा में। फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, यहां से ये हुआ दायां, ये हुआ बायां, तो यहां से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। तो ये कितना हुआ? 5 किलोमीटर बाईं ओर। फिर दाईं ओर 10 किलोमीटर, यहां से कौन सा? दायां ऊपर की तरफ होगा और बायां नीचे की तरफ। तो दाईं तरफ कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो अंत में वह वापस दाईं ओर कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर चला। तो अब वह पूछ रहा है कि राम घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, 10 किलोमीटर ये चला और 10 किलोमीटर यह चला, तो दोनों दूरी क्या हुई? 10 + 10 कितनी हुई? 20 किलोमीटर। इसके अंदर ये 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 10 किलोमीटर
दक्षिण दिशा में चला और उसके बाद ये बाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर चला, अंत में ये वापस दाईं ओर मुड़ा। तो सापेक्ष बिंदु से टोटल दूरी अंतिम बिंदु की कितनी हुई वही बतानी है केवल। तो 10 और 10 दोनों कितने हुए? 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। रमेश अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, वहां से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तथा अंत में बाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब रमेश घर से कितनी दूरी पर है? तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न के अंदर। रमेश अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम उत्तर की दिशा में ही मान लेंगे, जिससे क्या है कि दिशा का आसानी से ज्ञात हो जाएगा और दूरी भी आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो 10 किलोमीटर कितनी चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ये दायां ये बायां। तो बाईं ओर मुड़कर कितने 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है तथा अंत में बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तथा अंत में कितने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब रमेश घर से कितनी दूरी पर है? तो इसका आप कैसे आंसर निकालोगे? इसके अंदर ये नहीं देखना कि ये किस किस रास्ते से गया, वो है गलत होगा। अगर वो आप जोड़ करोगे तो वो गलत होगा। तो आपको ये बताना है जहां से प्रारंभ बिंदु है वहां से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है। तो प्रारंभ से अंतिम दूरी जो सबसे कम होगी वही देखी जाती है। तो यहां से हम डायरेक्ट तिरछा देखेंगे तो वह क्या होगी, सबसे कम दूरी होगी। तो इसके लिए आपको ज्ञात करना है क्या ये दूरी कितनी है। आपको दोनों दूरी दे रखी है, 10 10 20 किलोमीटर तो ये हो गई, और 5 5 10 किलोमीटर ये हो गई। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के हमें सबसे कम दूरी कौन सी है जो तिरछेपन से दिखाई दे रही है वो ज्ञात करनी है। वो क्या है, कर्ण। कर्ण। तो हमें एक ये दिशा पता है कितनी दूरी है और ये भी दूरी पता है कितनी है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। प्रमेय ये क्या बोलती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे क्या होता है कि कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। हमें अगर आधार और लंब पता है तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर बदल जाएगा। तो आधार हमें कितना दे रखा है, 10। तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस 20 का 400। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हुआ, 500। अब 500 का रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। क्या करेंगे, 500 के अंदर 5 इंटू 100। इससे क्या है कि हम
100 का वर्गमूल हमें पता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और √5 का 5 ही रहने देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 10√5। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विजय अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। इसके अंदर क्या पूछ लिया, दिशा और दूरी, मतलब दोनों चीजें एक ही प्रश्न में पूछ ली है। तो देखिए, विजय अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है। तो मान लिया विजय यहाँ खड़ा है, यहाँ से उत्तर दिशा में 3 मीटर चला और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। यहां से दाएं, तो ये दायां, यहां से क्या हुआ 4 मीटर दाएं तरफ चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान कौन सा हुआ, ये अंतिम स्थान हुआ ये। तो यहाँ से किस दिशा में है और यह कितनी दूरी पर है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। करण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, करण को ज्ञात कर लेंगे। आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 3 का 9, दोनों का जोड़ा तो कितना हुए 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 मीटर। और ये दिशा पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से हमें कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो कौन सी दिशा में है उत्तर पूर्व। इसके अंदर ये करण, आधार और लंब, इसको ज्ञात करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या है, उसके अंदर हमें 2 चीजों के मान दिए हुए होंगे, तो तीसरी चीज का मान अपने आप ही हमें पता चल जाएगा। उसको हम याद कैसे करेंगे, देखो, अगर लंब, आधार और करण, इस तीनों में से कोई भी 2 दूरियों का मान हमें दिया हुआ हो, तो तीसरी दूरी का मान अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे लंब 3, आधार 4, तो करण कितना होगा 5। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 2 का मान दिया हुआ हो, तो तीसरा यही आएगा। जैसे लंब 3 दे रखा है, आधार 4 दे रखा है, तो आप करण ज्ञात करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। इसी प्रकार 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 9, 12 और 15। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर प्रश्न में कोई भी 2 का मान दिया हुआ होगा, तो तीसरा उसके बराबर यही आएगा। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन करने में कम समय लगेगा और जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। विजय किसी दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है
फिर बाईं ओर 10 किलोमीटर चलकर अंत में दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब यदि व्यक्ति का मुंह है उत्तर पश्चिम में है तो प्रारंभ में किस दिशा में चला था। एक नया क्वेश्चन आ गया कि हमें अंतिम दिशा दे रखी है उत्तर पश्चिम और हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में वो किस दिशा में चला था। तो देखिए विजय क्या कर रहा है, विजय किसी दिशा में, मान लिया वह सबसे पहले उत्तर दिशा में ही चला। कितना चला, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो ये हुआ इसका बायां, यहाँ से ये कितना 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर 10 किलोमीटर चलकर यहाँ से बायां नीचे की तरफ, यहाँ से कितना चला 10 किलोमीटर और अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो अंत में वह दाईं ओर मुड़कर कितना चला 5 किलोमीटर। तो मैंने आपको प्रारंभ में एक चीज बताई थी कि अगर हम दिशा उत्तर को मान के चलेंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या है, दिशा का आसानी से ज्ञान हो जाएगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, अंत में वह किस दिशा में पहुंच गया, उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंच गया। तो ये हमारी क्या हुई, उत्तर पश्चिम। और प्रारंभ में हम किस दिशा में चले, उत्तर। तो आपको एरो में बताया था कि ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अंत में वह कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम। तो ये क्या हुआ, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। हमेशा जब तक प्रश्न नहीं बोला तो 90 डिग्री घूमेंगे। तो ये प्रारंभिक बिंदु उत्तर में चले तो इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे। तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो कितना हुआ, प्रारंभिक बिंदु ये हुआ। यहाँ से कितने, प्रारंभ में किस दिशा में चला था, उत्तर पूर्व में चला था। और यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति घर से 7 किलोमीटर पूर्व में चलकर वहां से 45 डिग्री के कोण पर बाईं तरफ मुड़ा और 7√3 किलोमीटर चला। वहां से पुनः 45 डिग्री बाईं तरफ मुड़ा और 14 किलोमीटर चला। वहां से दाईं ओर 7 किलोमीटर चलकर अपने ऑफिस में प्रवेश कर गया। तो उस व्यक्ति का ऑफिस घर से किस दिशा में है। तो मान लो हम तो वही उत्तर की तरफ मानेंगे कि व्यक्ति क्या करता है कि 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला और वहां से वह क्या करेगा, 45 डिग्री कोण पर बाईं तरफ मुड़ा। यहाँ से 45 डिग्री के कोण पर बाईं तरफ मुड़ा और 7√3 किलोमीटर चला। यहाँ से 7√2 किलोमीटर चला। 7√2 किलोमीटर चलने के बाद वापस क्या करता है, बाईं तरफ मुड़ता है और 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री कोण बनाने के बाद क्या करेगा, 14 किलोमीटर चलता है। ये क्या हुआ, 45 डिग्री का कोण बनाकर 14 किलोमीटर चला और अंत में क्या करता है, दाईं तरफ मुड़कर 7 किलोमीटर और चला। अंत में दाईं तरफ मुड़कर 7 किलोमीटर और चला। तो ये क्या आ गया, उसका ऑफिस आ गया। अब वह पूछ रहा है कि घर से ऑफिस किस दिशा में है। तो हमें उस प्रश्न में दे रखा है कि प्रारंभ में वो कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व। तो हम प्रारंभिक और अंतिम दिशा अपने जिस हिसाब से चले थे उस
एरो को बना लेते हैं। हम प्रारंभ में इस दिशा में चले और अंतिम दिशा ये है। तो प्रश्न में दे रखा है कि प्रारंभ में वह पूर्व दिशा में चलता है, तो इसको हम अपनी डायरेक्शन में रखेंगे। ये पूर्व दिशा है और ये इसकी अंतिम दिशा है। तो ऑफिस का मुख किस दिशा में हुआ? उत्तर पूर्व दिशा में उसका ऑफिस है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमता है तथा एक कार्यालय में प्रवेश करता है। बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है? इस बार क्या पूछ रखा है? कोई व्यक्ति है, उसका कार्यालय का मुख पूछ रखा है। व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इसका ऑफिस या कार्यालय का सामने है, तो उसका मुख पूछ रहा है कि किस दिशा में है। तो देखिए, प्रारंभ में दे रखा है इसने कि प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा में चला, तो यथावत मान लेते हैं कि ये स्थान है और यहाँ से वह पूर्व दिशा में चला। पूर्व दिशा में चला और वहाँ से वह दक्षिण दिशा में घूम जाता है। पूर्व दिशा में चला और यहाँ से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। दक्षिण दिशा में चलने के कुछ दूरी घूमने के बाद और आगे चलता है और कुछ दूरी तय करने के बाद वह क्या करेगा? 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, एक तो होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त कौन सा होता है? जो हमेशा घड़ी की दिशा में चले, वह होता है दक्षिणावर्त। और जो घड़ी की विपरीत दिशा में चले, वह होता है वामावर्त। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहाँ खड़ा है, यहाँ से 135 डिग्री, पहले ये हुआ 90 डिग्री और ये हुआ 135 डिग्री। 135 डिग्री और यहाँ उसका है कार्यालय। तो अब वह क्या कह रहा है? तो बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है? तो सेम डायरेक्शन है, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम और ये हुआ उत्तर। तो कार्यालय का मुख किस दिशा में होगा? व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसका मुख किस दिशा में होगा? सेम इसके अपोजिट, इसके विपरीत दिशा में। कौन से? दक्षिण पश्चिम दिशा में। यही आपका आंसर है। अगला एक नया क्वेश्चन जो लगभग परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, आगामी पेपरों में भी आने की संभावना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, यदि दक्षिण को पश्चिम तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो पूर्व दिशा को क्या कहेंगे? क्या कह रहा है? पहला अपना जो मैप है, एरो मैप, वही बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और अब इसके अंदर प्रश्न के अनुसार एडिटिंग करते हैं। क्या बोल रहा है ये कि दक्षिण को पश्चिम, दक्षिण को क्या माने? पश्चिम, तथा पश्चिम को उत्तर, पश्चिम को क्या माने? उत्तर। तो पूर्व दिशा को क्या कहेंगे? तो पूर्व दिशा को क्या कहेंगे? तो उत्तर के पीछे क्या है? उत्तर, तो इस दिशा में क्या होगा? दक्षिण। पूर्व हमेशा उत्तर के दाईं तरफ होता है, तो ऊपर क्या आएगा? पूर्व। तो अब ये क्या कह रहा है कि पूर्व दिशा को क्या कहेंगे? तो मैप के अकॉर्डिंग जो पूर्व दिशा थी, अब उस दिशा को हम क्या कहेंगे?
दक्षिण दिशा कहेंगे। यही इसका आंसर है।